त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष तथा स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आज विश्व योग दिवस पर जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने गांधी वाटिका में जामुन का पौधा लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि चूरू जैसे मरुस्थलीय जिले के लिए वृक्षारोपण वरदान साबित हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम सब अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लें। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के ब्लॉक समन्वयक रियाजत खान ने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इस अवसर पर एडीएम पीआर मीना, दुलाराम सहारण, रतन जांगिड़, सीईओ सत्तार खान सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि व गांधीवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह में जो आज ये कलेक्ट्रेट की गांधी पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गांधी जीवन दर्शन समिति के जो संयोजक हैं दुलाराम सहारण, उत्पन्न के जो रियाजत अली जी, उनके द्वारा ये जो है प्रयास है, रियाजत अली जी ने इसको गोद लिया है। मैं इसके संबंध में गांधी जीवन दर्शन समिति और विशेष रूप से रियाजत जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो ये वृक्षारोपण है निश्चित रूप से पूरे जिले में आज चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। जो अगर वृक्ष रहेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी, पर्यावरण बचेगा, तो निश्चित रूप से मैं चूरू की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं ताकि हम ऑक्सीजन हमारे को मिल सके। वहीं इसी सिलसिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत विश्व योग दिवस के अवसर पर आज जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सरदारशहर पंचायत समिति के गांव सारसर में बालाजी के ओरण में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा व जिला प्रमुख वंदना आर्य ने पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बालाजी मंदिर के पुजारी ओंकारदास स्वामी द्वारा नित्य 200 पौधों की देखभाल कर पेड़ों का रूप देने के कार्य को सराहा गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ले। उन्होंने गांव में चल रहे वैक्सीनेशन शिविर में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाने की अपील की और कहा कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन से वंचित नहीं रहना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज पूरे जिले में वृक्षारोपण किया जा रहा है। मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं सारसा ग्राम में उपस्थित हूँ और यहाँ के जो जिला प्रमुख मेहता भी यहाँ के निवासी हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, आर्य साहब हैं, इसके अलावा अन्य नागरिक हैं। इनमें जो उत्साह है वो देखकर लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ के निवासी पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूक हैं। और जो आज वृक्षारोपण ने किया है, इस वृक्षारोपण को सभी गाँववासी मिलके और जो पेड़ लगाए हैं उनको जीवित रखेंगे, पर्यावरण में संतुलन रखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं अभी कोरोना चल रहा है, जो पेड़ हैं वो हमारे को ऑक्सीजन देते हैं, तो निश्चित रूप से अगर पेड़ रहेंगे तो हमारे को प्राणवायु यहाँ मिलेगी। आज के इस अवसर पर समस्त ग्रामवासियों का, जिला प्रमुख महोदय का व अन्य सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में विधायक आवास पर कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए योग प्रशिक्षक योगाचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा के सानिध्य में योग किया। इस अवसर पर योगाचार्य ने योग साधकों को विभिन्न योग मुद्राओं जिसमें प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका, कपालभाति, सेतु बंधासन जैसी क्रियाओं तथा यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की क्रियाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि योग दिवस हमारे उन सभी ऋषि मुनियों व मनीषियों के प्रति सच्चा आभार है जिन्होंने योग के लिए अपना योगदान दिया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, डॉक्टर वासुदेव चावला, पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व जिला अध्यक्ष वसंत शर्मा आदि उपस्थित रहे। हमारी हथेलियां बहुत ज्यादा शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हथेलियों का जो सोमेटिक सेंसरी एरिया है हमारी माइंड के अंदर 25% इसका रिफ्लेक्शन है। धन्यवाद देना चाहूँगा योगाचार्य आपका, और उम्मीद करता हूँ कि इस चूरू के अंदर योग साधना के अनुसार आप लोगों को इस पद्धति से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जो भी साधक आज यहाँ आए हैं मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। वैश्विक महामारी है, फिर भी आज जितने बड़ी संख्या में आप लोग आए हो उस डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मैं उन सब योग साधकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारी पार्टी ने जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर
हमारे सबको निर्देश दिया था कि हम अगुवाई करके लोगों को योग से परिचय कराएं। आपका सबका धन्यवाद, आपका सबका बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम की समापन की जाती है। तारानगर कस्बे के आशापूर्ण हनुमान मंदिर में भी आज भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां पर भाजपा पदाधिकारियों सहित लोगों ने योगाभ्यास किया। योगाचार्य रामधन ने विभिन्न योगासनों का अभ्यास करवाते हुए नियमित योग के फायदे बताए। इस अवसर पर विधानसभा प्रत्याशी राकेश जांगीड़, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष हरि इंदौरिया, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष जमरदीन तेली आदि मौजूद रहे। आज विश्व योग दिवस पर आशापूर्ण हनुमान मंदिर मोटानिया जोड़ा पर सभी शहरवासियों ने शांतिपूर्ण तरीके से शानदार योग किया और जो भारत की एक मिसाल बनी है पूरे विश्व में आज योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यह देन हमारे देश की है। तो मैं सबसे यही कहूँगा, करो योग और रहो निरोग। इसी संदेश के साथ आज सभी अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने मंडल में योग मना रहे हैं और हमारे मंडल अध्यक्षता में हमने योग दिवस पर योग किया है सभी ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज जिले में योग के साथ रहो, घर में रहो थीम पर विभिन्न सांकेतिक व ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत आमजन ने घर पर ही रहकर योगाभ्यास किया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर आयुर्वेद विभाग की ओर से स्थानीय योग केंद्र पर योगाभ्यास सत्र आयोजित किया गया। योग एवं चिकित्सा केंद्र प्रभारी डॉक्टर कमल वशिष्ठ ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगाभ्यास करवाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुर्वेद उप निदेशक अनिल मिश्रा ने योग की महत्ता बताई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, सहायक निदेशक रामकृष्ण शर्मा, छगनलाल सैनी सहित शहर के गणमान्य जन उपस्थित थे। लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वावधान में आज लॉयन साथी योग गुरु गोविंद सोनी के सानिध्य में 2 दिवसीय योग शिविर का समापन हुआ। पिंजरापोल गौशाला समिति में आयोजित 2 दिवसीय योग शिविर में साधकों ने प्राणायाम, आसन, योग और ध्यान का प्रशिक्षण लिया। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि अपनी टीम नगर भाजपा कार्यकारिणी के साथ शिविर में आए और सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। शिविर में क्लब अध्यक्ष जय कुमार शर्मा, सचिव संजय कटारिया, वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद अनवर कुरैशी आदि ने हिस्सा लिया। 1 2 3 के साथ ही हास्यासन पूरा खुल के हंसना है अपने को। 1 2 3 एक साथ पूरा ताकत लगा के पूरे फेफड़े से हंसना है अपने को। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू की शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत ने बताया कि सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक विद्यालय स्टाफ द्वारा विद्यालय प्रांगण में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए योगाभ्यास कर योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर अग्नि कुमार शर्मा, रामकरण दनेवा, प्राध्यापक रेखा सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। रतनगढ़ के गांव लोहा की राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन ऑनलाइन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी शिवाराम मेघवाल ने बताया कि स्कूल में 1 घंटे तक ऑनलाइन चले कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने सरस्वती पूजन के पश्चात वार्म अप एक्सरसाइज करवाई। योगाचार्य पवन जोशी ने ऑनलाइन रूप से जीवन में योग की महत्ता बताते हुए योगाभ्यास के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान योगाचार्य सांवरमल जांगीड़, भरत गौड़ व वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक श्रवण प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ के नंद किशोर भार्गव के तत्वावधान में भी आज योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सूर्य नमस्कार की प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी किया गया, जिसमें अव्वल प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। वहीं सरदारशहर के स्थानीय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसीसर चैनानिया में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही संजीदगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर योग विशेषज्ञ सुमन कुमारी मीणा ने त्राटक, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि प्राणायाम का अभ्यास करवाया। वहीं शारीरिक शिक्षक अनुदेशक सरदार नवजोत सिंह ने ताड़ासन, शीर्षासन, मयूरासन, सुखासन, सूर्य नमस्कार आदि का योगाभ्यास करवाया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक जितेंद्र शर्मा, पूनम चंद कड़ेला, रवि प्रकाश आदि मौजूद रहे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज रतनगढ़ की प्रजापति मंजू बारवाल व उनके साथ परिवार एवं समाज की महिलाओं ने भी सुबह योग कर इस दिवस को मनाया। इस अवसर पर बारवाल ने कहा कि भारत ने संपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। योग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनना चाहिए। इस हेतु हम सबको भी योग करना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद रेसापी जिला शाखा चूरू द्वारा आज प्रांतीय संरक्षक प्रमोद मिश्रा की प्रेरणा से डीबी हॉस्पिटल चूरू को 2 ऑक्सीजन ट्रॉली तथा 8 पेशेंट स्ट्रेचर ट्रॉली भेंट की गई। जिला अध्यक्ष महेश कुमार सोनी ने बताया कि लगभग 80,000 की लागत का सामान डीबी अस्पताल को मरीजों की सुविधा हेतु एडीएम पीआर मीणा की उपस्थिति में डॉक्टर साजिद चौहान तथा मामराज ईसरान को भेंट किए गए। इस अवसर पर जिला साक्षरता अधिकारी ओम फगेड़िया, नारायण मेघवाल, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण सैनी तथा प्रधानाचार्य प्रमेंद्र शर्मा उपस्थित थे। और जो एक्चुअल में अस्पताल को जिनने छोटी इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी और इन्होंने ये करके एक बड़ी सुविधा दी है और अन्य लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा, वो लोग भी इस प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे। मैं प्रिंसिपल यूनियन जिले की प्रशंसा करता हूँ और उनके सहयोग की तारीफ करता हूँ और आगे भी वैसा जारी रखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस कोविड काल में हमारे को मरीजों को वेंटिलेटर लगाते और कोई अन्य आवश्यकता को देखते हुए फायर फाइटिंग एग्जस्टिंग्विशर की अति आवश्यकता थी। इसको देखते हुए हमारे स्टाफ ने सहयोग किया और दान दिया, जो कि मरीजों के हित में और हॉस्पिटल के हित में। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज पिछले दिनों टूटी गादसर गेरानी पर जाकर घटना स्थल का दौरा किया। इस अवसर पर पीड़ित चारों परिवारों को 4,70,000 रुपए की सहायता भी प्रदान की गई, जिसके तहत 1,51,000 रुपए तीनों पीड़ित परिवारों को, साथ ही 20,000 रुपए आंशिक प्रभावित परिवार को प्रदान किए गए। साथ ही गांव के शमशान की 4 दीवारी निर्माण हेतु 11 लाख रुपए विधायक कोष से देने की घोषणा भी की। इस दौरान राठौड़ ने इस आपदा के समय लोगों की मदद करने वाले युवाओं को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, डॉक्टर वासुदेव चावला सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। पानी टूटने पर जो नुकसान हुआ और विशेष तौर पर नुकसान का मुख्य कारण ये रहा कि इस गंदे पानी से किसानों को की भूमि को सिंचित करने की जो योजना थी, नगर परिषद ने हठधर्मिता करके और 5,000 रुपये हर किसान से वसूल करना प्रारंभ कर दिया और ये कह दिया कि 1,000 रुपये हर महीने किसान से लेंगे। इस पर किसान पीछे हट गए और इसी कारण से साथ ही हमारे अपने आप को अति सक्रिय कहने वाली नगर परिषद की सभापति महोदया ने कभी गिनानी को पहली बार टूटते हुए देखा, कभी निरीक्षण किया नहीं। आदत तो शुमार नहीं है, आदत तो तब पड़े जब उन्हें फुर्सत मिले मिजाज पुरसी नेताओं की करने में। और उनका पूरा दोष अगर है तो नगर परिषद का है। उनसे जो जिन लोगों को नुकसान हुआ, हमने 3 परिवारों को अपने खुद के निजी आय से 1.5 लाख रुपया और एक जो आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त हुआ उसको 20,000 रुपये सहायता दी है। सहायता का ये क्रम हम जारी रखेंगे। और आज यहाँ आने पर इन्होंने मांग की है कि हमारे शमशान घाट की 4 दीवारी के लिए पैसा देना है। तो अभी चूँकि पैसा कोविड के अंदर सारा चला गया, फिर भी मैंने 11 लाख रुपए लिखकर इनको विधायक विकास कोष से राशि दी है। भादरा के गांव गांधी बड़ी के किसानों ने आज महेंद्र कुमार गुर्जर के नेतृत्व में पीएनबी बैंक के आगे सावणी 2020 का फसल बीमा क्लेम दिलवाने, एटीएम 24 घंटे खुला रखने व पासबुक एंट्री मशीन ठीक करवाने आदि मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने बैंक के आगे नारेबाजी करते हुए बीमा क्लेम देने की मांग की। इस मौके पर महेंद्र कसवा, रणवीर पूनिया, नरेश महेरिया सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। आज हम सावनी 2020 की फसल बीमा क्लेम को लेकर गांधी बड़ी पीएनबी बैंक के आगे धरने पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग है 2020 सावनी फसल बीमा क्लेम जल्द से जल्द किसानों के खाते में आए और दूसरी मांग है एटीएम मशीन 24 घंटा उपलब्ध हो। तीसरी मांग है यहाँ पर एंट्री मशीन लगभग 1 साल से खराब है, वो सही हो और जल्द से जल्द किसान भाइयों के लिए बीमा क्लेम मिले। इसी के लिए आज हम धरने प्रदर्शन के लिए अनिश्चित करने के लिए धरना लगाए हुए बैठे हैं।
चूरू के एक निजी होटल में आज नगर परिषद के पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा ने कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार के लगाए आरोप के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अपने कार्यकाल में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने गैनाणी के लिए 6 करोड़ 8 लाख रुपए आवंटित किए थे, जिसमें से 4.5 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। बाकी की राशि सरकार परिवर्तन के साथ ही लैप्स हो गई। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, पूर्व उप सभापति अनवर थीम व मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी सहित अनेक जन मौजूद रहे। दीवार की रखने की जिम्मेदारी नगर परिषद की होती है। अगर दीवार को हमने रोड सीमेंटेड नहीं बनाई थी, वो सभापति की जिम्मेदारी होती है। नगर परिषद की जिम्मेदारी होती है कि कहीं दीवार अगर रिस्क नहीं है तो उसका 1.5 करोड़ रुपए अभी भी उसका पड़ा था, जो लैप्स होकर सरकार के पास वापिस चला गया। जिम्मेदारी सभापति की और नगर परिषद की कर्मचारियों की सबकी जिम्मेदारी होती है कि उसकी देखरेख करनी चाहिए थी। जो काम जिस टेंडर के हिसाब से काम स्वीकारता है उसी हिसाब से वो काम हुआ है। वन विभाग की जगह है, पक्का निर्माण कार्य वहाँ हो नहीं सकता था, इसलिए हमने वो दीवार अच्छी सी बनवाई और साइडों में हमने पत्थर भी लगवाए ताकि ये नहीं टूट सके। ये तो मानते हैं ना कि नहीं था, उसमें प्लानिंग का कोई अभाव नहीं था। जो प्लानिंग बनी थी वो सही बनी थी और प्लानिंग के अनुसार ही ये काम हुआ था। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव घांगू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज कोरोना रोधी टीके लगाए गए। घांगू सीएससी के प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि सीएससी में आज 106 लोगों का कोरोना रोधी टीकाकरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर जमशीद बानो के सानिध्य में एएनएम अरुणा व एएनएम कविता ने टीके लगाए। आज मैंने घांगू सीएचसी केंद्र पर कोरोना वैक्सीन की 18+ की प्रथम डोज है वो लगवाई। डोज लगाने के बाद मैं पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी भी अपनी आयु वर्ग के अनुसार कोरोना की डोज है वो अवश्य लें। इसे लगाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है वो नहीं है। कोरोना की अगर जंग को हम जीतना चाहेंगे तो हम सभी को कोरोना की ये वैक्सीन है वो अवश्य लगवानी है। ये आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में भी आज 18+ के 240 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिसमें 120 रजिस्ट्रेशन व 120 ऑफलाइन के तहत वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने बताया कि वैक्सीन ही कोरोना का इलाज है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वैक्सीनेशन करवाए। आज सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में 240 डोजों का वैक्सीनेशन होना है, जिसमें क्या 50% ऑनलाइन है और 50% एट दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए प्रिंसिपल साहब से मिले हम और उनसे सलाह मशवरा किया है कि आप उन लोगों को टोकन दे दें, जिससे कि अनावश्यक भीड़ नहीं हो और आराम से लोग वैक्सीनेशन करवा सकें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व गांधी जी की 150वीं जयंती पर आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सातरा में प्रधानाचार्य सत्यनारायण सैनी की अध्यक्षता व सरपंच प्रतिनिधि जयप्रकाश के सानिध्य में बापू वाटिका की स्थापना की गई। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न प्रकार के छायादार फल तथा फूलों के पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर सत्यपाल, राजेश्वर सिंह, संजय कुमार आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई। की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज पूरे राष्ट्र में और वृक्ष पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सातरा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम गांव के सरपंच श्री विद्यावती देवी जी और उनके सपुत्र श्री जयप्रकाश जी के सानिध्य में तथा संपूर्ण विद्यालय स्टाफ के द्वारा इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के फलदार, छायादार, औषधीय पौधे जो है विद्यालय प्रांगण में लगाए गए हैं। और हमारा जो लक्ष्य है इस वर्ष में लगभग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि 120 पौधे लगाए जाएं। हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तथा उससे आगे भी कोशिश करेंगे कि विद्यालय का जो संपूर्ण भवन है वो छायायुक्त हो तथा उसमें विभिन्न प्रकार के जो औषधीय या अन्य प्रकार के पौधे हैं उनकी किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो और विद्यालय का जो वातावरण है वो एक शैक्षिक रूप से शुद्ध वातावरण उत्पन्न हो।
राजल देसर के उप तहसील कार्यालय में भी आज विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा पौधरोपण किया गया। चले प्रकृति की ओर अभियान के तहत नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी व थाना प्रभारी रमेश पन्नू के सानिध्य में कार्यालय परिसर में यह पौधरोपण किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार कुलहरी ने तूनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण पर अनेकानेक खतरनाक स्थितियां बन रही है। हमें योग से शरीर को स्वस्थ व पौधरोपण से पर्यावरण शुद्ध करने के दोनों कार्य साथ साथ करने होंगे। इस अवसर पर हरिओम चौमान, राजेश व्याख्याता, आनंद प्रकाश सहारण सहित कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। आज हमने उप तहसील कार्यालय राजल देसर में योग दिवस के अवसर पर पौधारोपण कर पर्यावरण को बढ़ावा दिया है। परिसर में बरगद, अमरूद, येलो कंडिल, लेसवा और सहजन के पौधे लगाए हैं। योग अपनाएं, कोरोना भगाएं। योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, साथ साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। चूरू के निकटवर्ती गांव बूटिया की शमशान भूमि में आज विश्व योग दिवस पर बूटिया धाम के निरंजन नाथ व वन विभाग के तत्वावधान में पौधरोपण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजाति के 125 पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर विभाग के गोपीचंद शर्मा, शांति प्रकाश, निरंजन आदि ने पौधरोपण करने में सहयोग प्रदान किया। आज ये पौधारोपण योग दिवस के ऊपर बूटिया ग्राम की शमशान भूमि के अंदर वन विभाग के कर्मचारी गोपी जी शर्मा के सानिध्य में कार्यक्रम किया गया है। वृक्ष अपने जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। हर व्यक्ति को कम से कम 10 वृक्ष लगाने चाहिए। आज इस अवसर पर ग्राम के कई कार्यक्रम, थोड़ा योग का भी सुबह शाम प्रतिदिन आप अभ्यास करें। आप इस कोरोना काल के अंदर पेड़ों का और योग का बहुत महत्व है। आप सभी से मेरी विनती है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। रतनगढ़ के शिवधोरा मुक्तिधाम में निर्जला एकादशी के अवसर पर आज महिलाओं ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए तथा चुग्गे का वितरण किया। मंजू बारवाल के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गर्मी के इस दौर में पक्षियों के लिए चुग्गे व पानी की व्यवस्था करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर भगवती मारूठिया, सीता बारवाल, सुनीता बारवाल सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। राजल देसर के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 पर आज पौधरोपण कर न्यू ट्री गार्डन लगाया गया। इस अवसर पर ग्रेट वाइट कंपनी के चेयरमैन कैलाश डीडवानिया के आर्थिक सौजन्य से वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश घिंटाला द्वारा मास्क भी वितरित किए गए। आज आंगनबाड़ी केंद्र 1 व 2 पर न्यू ट्री गार्डन और पौधारोपण किया गया। ग्रेट वाइट कंपनी के चेयरमैन कैलाश जी डीडवानिया के आर्थिक सौजन्य से N95 मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर महिला पर्यवेक्षक कंचन जी शर्मा, कार्यकर्ता शिवानी जी भाटी, आशा सहयोगिनी सुंदर देवी और स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष जी गोदारा, सामाजिक कार्यकर्ता कमला जी प्रजापत, पार्षद कुलदीप जी स्वामी आदि मौजूद रहे। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू के सामुदायिक भवन में आज राज्य सरकार द्वारा 21 जून से चलाए जा रहे सघन पौधरोपण अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। इस मौके पर जामुन व शहतूत के पौधे लगाते हुए ग्राम पंचायत घांगू की सरपंच विमला देवी दर्जी ने कहा कि हम सबको इस मानसून के बरसाती मौसम में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर उनकी सार संभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण और हमारे जीवन के आधार होते हैं। इस अवसर पर समाज सेवी महावीर नेहरा, घांगू CSC के प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी, GSS के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी सहित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। राजल देसर कस्बे के भारतीय विद्यापीठ में आज ग्रेट वाइट कंपनी के मैनेजर एवं भामाशाह कैलाश डीडवानिया के आर्थिक सौजन्य से सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया गया, जिसका उद्घाटन ग्रेट वाइट कंपनी के चेयरमैन कैलाश डीडवानिया, युवक संघ के अनिल तोदी, पवन बोथरा व अभिनव बाल भारती के प्रधानाचार्य शिशुपाल सिंह शेखावत द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया। नगर श्री चूरू के अंतर्गत ऐसे कई भामाशाह हुए हैं जिन्होंने इस धरती को न केवल अपने रक्त से पोषित किया है बल्कि अपने दान पुण्य से भी पोषित किया है।
महाविद्यालय में निरंतर बिजली की समस्या थी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है और ऐसे में राजलदेसर कस्बे में निरंतर बिजली की कमी रही। अमूमन बिजली कटौती के कारण विद्यार्थियों को निरंतर परेशानी हो रही थी और इस परेशानी को, इस पीड़ा को श्री कैलाश जी डीडवानिया जी ने समझा और व्यक्तिगत रूप से हमारे एक साधारण से निवेदन पर इस सोलर पावर सिस्टम को यहाँ पे लागू किया और साथ ही साथ ये सबसे बड़ी बात रही कि अपने महाविद्यालय के कुछ छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का भी आग्रह किया है। मैं हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूँ और प्रबंध समिति की तरफ से भी मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि आपके इस कृत्य से महाविद्यालय और छात्रों को बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चूरू के स्थानीय झारिया मोरी स्थित प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर में आज निर्जला एकादशी परंपरागत रूप से मनाई गई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मार्ग से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को नींबू पानी पिलाया। इस अवसर पर चंदूलाल सोनी, विष्णु, शिव कुमार आदि मौजूद रहे। यह शिकंजी का प्रोग्राम निर्जला एकादशी पर किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह एकादशी मनाने के लिए बोल रखा है, इसलिए सभी को शुभकामनाएं। आज निर्जला एकादशी के दिन नींबू पानी, ऑरेंज पानी व जूस का प्रोग्राम रखा गया सरकार समाज की तरफ से। निर्जला एकादशी के दिन विशेष ही दिन होता है, तो इसलिए सभी की सेवा की जा रही है। रतनगढ़ के गांव लोहा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं पंचायत समिति के संयुक्त तत्वावधान में गांधी के जयंती वर्ष पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया ने राष्ट्रपिता के आदर्शों का स्मरण करवाते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनके पोषण व रक्षण में सहयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज कीचड़, उपखंड अधिकारी धीरज झाझड़िया, BDO दिलीप कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। राजलदेसर में निर्जला एकादशी के दिन NH 11 बाईपास पर राहगीरों को आज नींबू शिकंजी, ऑरेंज जूस व शरबत पिलाया गया। इस दौरान गौमाता को हरा चारा भी खिलाया गया। कार्यक्रम में कमल प्रजापत, राजू खड़ोलिया, नंदू माली आदि कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा दी गई। सरदारशहर पंचायत समिति के ग्राम भादासर, दिखनादा व बन्नाओं के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार कुटेंद्र कंवर राठौड़, ऑफिस कानूनगो प्रहलाद राय पारिक, विद्यालय की प्रधानाचार्य निर्मला राजपुरोहित सहित दर्जनों लोगों ने वृक्षारोपण कर कार्य का शुभारंभ किया। आज योग दिवस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। ग्राम पंचायत बन्नाऊ और बादासर दिखनादा में 200 वृक्षों का रोपण किया है और इसमें ग्रामवासी, सरपंच साहब, हम सब लोग सभी ने मिलकर पौधे लगाए हैं और सब लोगों ने 2-2 पौधे गोद लिए हैं। वो पौधों का देख रेख करेंगे, उनका पालन पोषण अच्छी तरह करेंगे ताकि हमने हाल ही में जो ऑक्सीजन की कमी देखी है, ऐसी जो कमी है वो आगे हमें नहीं झेलनी पड़े। रतनगढ़ के गांव नुआ की राजकीय माध्यमिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्काउट मास्टर अशोक आलड़िया के नेतृत्व में हुए पौधरोपण कार्यक्रम में स्काउट मास्टर व स्काउट्स ने लगाए गए पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर नवरत्न, अशोक, दीनदयाल सहित कई लोग उपस्थित थे।